हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो आप साथ साथ लिखते हुए चलिए मेरे साथ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक डीसी जनरेटर कौन कौन से टाइप्स होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं डीसी जनरेटर बताइए अगर आपको पता हो तो। ये होता है हमारा मेनली 2 टाइप्स का हमारा डीसी जनरेटर होता है। क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा डीसी जनरेटर होता है फ्रेंड्स, वो होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। फर्स्ट हो गया डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेकंड होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद एक एक करके मैं आपको डिफाइन करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी सर्किट डायग्राम के साथ साथ कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है मेंस के लिए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, तो आपको कुछ इस तरीके से ही शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज शो करेंगे फ्रेंड्स तो उतना इम्प्रेसिव नहीं होता है। अगर एग्जामिनर ये इस टाइप का देखेगा तो बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए। इजी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन यही होता है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कितने टाइप्स का होता है। तो हमारा ये होता है 3 टाइप का। इसको अगेन क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। तो फ्रेंड्स, पहला जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अंदर हम बात करते हैं वो होता है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो होता है डीसी सीरीज जनरेटर। थर्ड हमारा होता है कंपाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए, जो कंपाउंड डीसी जनरेटर मैंने लिखा हुआ है उसमें अगेन हम क्लासीफाई करते हैं इसको 2 टाइप से। द कंपाउंड डीसी जनरेटर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 ways. First one is the cumulative compound DC generator. This is the first classification under the compound DC generator. Second one is the differential DC generator. Differential compound DC generator. So friends, this is the classification of DC generator which can be easily understood by this way of classification. So अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है। आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड। उम्मीद है आप ये ड्रॉ कर लिए होंगे। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारा जो रहेगा वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सिमिलरली मोटर के लिए भी सेम क्लासिफिकेशन होता है, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरेटर की। फर्स्ट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो फ्रेंड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है सेपरेटली एक्साइटेड, यानी कि डीसी जनरेटर जो हमारा है उसका एक्साइटेशन हम कैसे दे रहे हैं, सेपरेट वोल्टेज सोर्स से दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब इसका आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज excited by a separate
सेपरेट डीसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, अलग से एक्साइटेशन दिया जा रहा है डीसी जनरेटर में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा हो गया आर्मेचर, ये हमारा हो गया आर्मेचर। देखिए इसके अंदर हम लिखते हैं ईए, डेवलप्ड ईएमएफ इसके अंदर लिखा जाता है इस सर्कल के। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग द क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लिखे ईए, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये हमारा हो जाता है वीटी, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर लोड करंट क्या हो जाएगा? दिस इज IL, लोड करंट। ये हो गया हमारा आर्मेचर सर्किट। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको एक्साइट कर रहे हैं विद अ डिफरेंट सेपरेट डीसी सोर्स। आपको सेपरेटली एक्साइटेशन के केस में ये हो गया शंट का रेजिस्टेंस, देखिए। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक सेपरेट डीसी सोर्स से एक्साइट कर रहे हैं। सो दिस इज VF एंड दिस इज RF। हमारा जो करंट फ्लो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा IF, फील्ड का। सेपरेट हम, दिस इज वेरिएबल रियोस्टेट, जो कि वेरिएबल है, तो इसको ये कंट्रोल कर रहा है, इसको ये कंट्रोल कर रहा है सेपरेट वोल्टेज सोर्स। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर अलग से बताई हूँ। दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जनरेटर इसीलिए क्योंकि देखिए इसका जो लोड करंट है वो आउटसाइड द लिविंग द टर्मिनल, ये क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में है। अगर सपोज ये इनवर्ड होता तो उसको हम बोलते हैं मोटर। ये हो गया हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसको आप नोट डाउन करिए। आपके लिए सर्किट डायग्राम समझना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सर्किट डायग्राम नहीं समझेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। अच्छे से समझिए। सेकंड है हमारा सेल्फ एक्साइटेड DC generator. So the second classification comes under the DC generator is the self-excited DC generator. और नाम से ही समझ में आ रहा है सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड मतलब एक्साइटेशन जो हो रहा है वो खुद के करंट की वजह से हो रहा है। एक्साइटेड बाय द करंट इटसेल्फ, यानी खुद से ही एक्साइटेड हो रहा है, सेल्फ एक्साइटेड। अब हम इसमें पढ़ते हैं 3 तरीके का, जो कि अभी अभी हमने देखा था, टाइप्स। डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर एंड डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी कंपाउंड जनरेटर, ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके हम बात करेंगे। डीसी शंट जनरेटर क्या है, उसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कुछ इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। पहला आप डाल सकते हैं डीसी शंट जनरेटर, इसी में ही क्लासिफिकेशन है। डीसी शंट जनरेटर, फर्स्ट पॉइंट इज डीसी शंट जनरेटर। शंट यानी कि हमारा पैरेलल कनेक्शन है। पहले मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारा आर्मेचर, दिस इज EA डेवलप्ड EMF। ये हो गया हमारा आर्मेचर। उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, इसको एक्सटेंड करके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज से रिप्रेजेंट करना है जहाँ लोड हमारा कनेक्टेड है। करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए सॉरी।
ये हो गया हमारा आर्मेचर, इससे जो करंट जाएगा वो हो जाएगा IA। तो इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनवर्ड नहीं होगा, इनवर्ड होता है मोटर के केस में, आउटवर्ड होगा हमारा जनरेटर के केस में। ये हो गया आर्मेचर करंट, और ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा लोड करंट, क्योंकि यहाँ से लोड कनेक्टेड तो ये डिलीवर करेगा हमारा जनरेटर लोड की तरफ, तो करंट हमारा हो जाएगा IL। देखिए अब आर्मेचर के हम शंट में यानी कि पैरेलल में, शंट का मतलब होता है पैरेलल, शंट का मतलब होता है फ्रेंड्स पैरेलल, यानी कि हमारा जो फील्ड सर्किट है वो कैसे कनेक्टेड है, इन शंट विथ द आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट के पैरेलल में कनेक्शन किया गया है फील्ड का। तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम डिनोट करते हैं RSH से फ्रेंड्स। इसमें हमारा करंट क्या होगा, ISH करंट फ्लो होगा। देखिए ये डायग्राम बहुत ही क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी डायग्राम से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है मेंस में भी, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल मिल सकते हैं हमारे प्री के लिए। तो ये हो गया इसका कनेक्शन डायग्राम। अब मैं लिख देती हूँ इसके लिए एक्सप्लेनेशन। द फील्ड सर्किट is connected in parallel with the armature circuit। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये हो गया हमारा डीसी शंट जनरेटर। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो पहला हमारा जो इक्वेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर आप क्या करिए, KCL लगाइए। दिस इज A पॉइंट, इनकमिंग करंट हमारा क्या है, IA है, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो देखिए ये और ये ब्रांच में आउटगोइंग करंट जा रहा है, ये हो जाएगा लोड करंट प्लस शंट करंट। सो दिस इज इक्वेशन 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ISH क्या हो जाएगा। ISH कैसे कनेक्शन है, देखिए VT और ये सब एक पैरेलल कनेक्शन है। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा ISH इज इक्वल टू VT अपॉन RSH। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको सेकेंड मार्क कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन देखिए, हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा फ्रेंड्स इस जनरेटर के लिए। तो देखिए इसमें आपको क्या अप्लाई करना है, इसमें आपको अप्लाई करना है KVL। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर IA है तो यहाँ RA भी प्रेजेंट होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स। इसको मैं बोल देती हूँ RA, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये देखिए अलग से मैंने आपको शो किया है आर्मेचर सर्किट को, अलग से मैंने शो किया है आर्मेचर सर्किट को। ये था हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, करंट फ्लो हो रहा था IA, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज VT। अब आपको क्या करना है, आपको लगा देना है KVL। तो लगाइए KVL, देखिए क्या होगा, -EA प्लस IARA प्लस VT इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से EA इज इक्वल टू VT प्लस IARA। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट यू हैव टू कंसिडर, यू हैव टू रिमेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार आप मार्क कर दीजिए इसको। छोटा सा न्यूमेरिकल दे सकता है फ्रेंड्स, इससे आपको IA दे सकता है, RA दे सकता है, VT दे सकता है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA। सो दिस फार्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये तीनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इस सिर्फ आपको ये सर्किट याद रखना है। पावर डेवलप्ड, फोर्थ जो आपको याद रखना है वो पावर डेवलप्ड in the
आर्मेचर, आर्मेचर में कितना पावर डेवलप्ड होगा फ्रेंड्स? बहुत इजी है। देखिए आर्मेचर का हमारा क्या है, वोल्टेज EA है, हम लोग बोल सकते हैं EA है। करंट कितना फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में? IA। सो दिस इज द पावर डेवलप्ड इन दी आर्मेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोल सकता है आप पावर कैलकुलेट करिए आर्मेचर में। फिफ्थ जो हमारा है इक्वेशन, पावर डिलीवर्ड टू दी लोड, क्योंकि ये जनरेटर है और जनरेटर डिलीवर करता है पावर को, लोड में डिलीवर करता है पावर, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? पावर डिलीवर्ड टू लोड। तो देखिए ये हमारा लोड है, लोड का वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज VT है, करंट हमारा फ्लो हो रहा है IL, लोड करंट। सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज VT एंड द लोड करंट IL। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है DC शंट जनरेटर के लिए, इसको नोट डाउन करिए और लास्ट में आप कंक्लूजन में ये 5 इक्वेशन आप लिख लीजिए एक बॉक्स में। एक बॉक्स में आपको क्या करना है, इन 5 फॉर्मूलों को एक जगह पर लिखना है। कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपने KVL KCL लगाया है, बहुत ही बेसिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज होगा आपको, तो ये आराम से आप ड्रॉ कर सकेंगे। ये हो गया हमारा पहला DC शंट जनरेटर। अब हम चलते हैं DC सीरीज जनरेटर में। एप्लीकेशन में लास्ट में डिस्कस करूंगी फ्रेंड्स, अभी सिर्फ हम यहाँ पर टाइप डिस्कस कर रहे हैं और उससे जो कंक्लूजन हम लोगों को मिल रहा है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड हमारा है DC सीरीज जनरेटर, DC सीरीज जनरेटर। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से समझ में आ रहा है। हम लोग अगेन एक आर्मेचर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा आर्मेचर जिसमें कि EMF डेवलप होगा EA। अब देखिए सीरीज़ है, DC सीरीज़ जनरेटर, यानी कि हमारा जो फील्ड आएगा वो आर्मेचर के सीरीज़ में हम लोगों को बनाना है। बना लिए ये DC सीरीज़ जनरेटर, प्लस माइनस VT, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, लोड कनेक्टेड है हमारा, तो करंट फ्लो होगा यहाँ से IL, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि डिलीवर कर रहा है जनरेटर। यहाँ से जो हमारा करंट होगा वो हो जाएगा IA। देखिए पहले भी हमारा IA था आर्मेचर करंट, ये जो है वो हमारा सीरीज़ फील्ड है जिसका रेजिस्टेंस हम बोलते हैं RSE। तो इससे जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ISC। ये 3 करंट है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है DC सीरीज़ जनरेटर के लिए। ड्रॉ करिए, इससे भी कुछ हम इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या आ रहा है, IA, ISC एंड IL तीनों ही इक्वल होंगे क्योंकि सीरीज़ में हमेशा करंट सेम होता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट IA, ISC एंड IL रिमेन्स सेम, तीनों इक्वल होंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव ड्रॉन। सेकेंड इक्वेशन, अप्लाई KVL इन दिस लूप। तो हम देखेंगे माइनस EA, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो माइनस EA प्लस IA RA को हम शो नहीं करते हैं, RA को हम ऐसे ही शो करते हैं एक सॉलिड लाइन से, लेकिन इसके अंदर हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं RA। तो प्लस IARA प्लस ISC RSC प्लस VT इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा आपको। इसी को मैं और थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा EA इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा VT प्लस IARA प्लस ISC RSC। अब हम लोगों को पता है ISC किसके इक्वल है, IA के इक्वल है। फ्रेंड्स ISC किसके इक्वल है, IA के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, IA कॉमन निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, देखिए VT प्लस IARA प्लस RSC। So this equation is again very important as far as exam is concerned। तो ये DC सीरीज जनरेटर के लिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए
ट्रिपल स्टार आप इसको मार्क कर दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में RA दिया रहेगा, RSC दिया रहेगा, IA दिया रहेगा एंड VT आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब फ्रेंड्स इसमें आप डिफरेंस देखिए, वहाँ पर हमारा क्या आ रहा था DC शंट जनरेटर में ये इज इक्वल टू VT प्लस IA, RA बस आ रहा था, RSC नहीं आ रहा था। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस देखिए, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RSE, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, 0.5 ओम के अप्रॉक्स होती है RA की वैल्यू और RSC की वैल्यू भी बहुत कम होती है। ये हो गया हमारा DC सीरीज जनरेटर के लिए डायग्राम। फोर्थ इक्वेशन देखिए, फोर्थ इक्वेशन देखिए, फोर्थ हमारा इक्वेशन हो जाएगा पावर डिलीवर्ड टू लोड एंड पावर डिलीवर्ड टू आर्मेचर। सॉरी, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, पावर डिलीवर्ड टू लोड। पावर डिलीवर्ड टू लोड तो हमारा क्या होता है VT इंटू IL, सेम इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, आर्मेचर में कितना पावर डेवलप्ड होगा, तो ये हमारा फिर से EA इंटू IA होगा, क्योंकि हमारा आर्मेचर वोल्टेज EA है और करंट हमारा IA है। तो ये हो गया DC सीरीज जनरेटर का इक्वेशंस एंड इक्विवेलेंट सर्किट। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। अब हम जो देखेंगे वो थर्ड है DC कंपाउंड जनरेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंस का देने जा रहे हैं एग्ज़ाम्स तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं इससे। थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा DC कंपाउंड जनरेटर, DC कंपाउंड जनरेटर। DC कंपाउंड जनरेटर, जिसको अगेन हमने फर्दर क्लासिफाई किया था क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल, लेकिन इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन था वो हो जाता है लॉन्ग शंट DC कंपाउंड जनरेटर एंड सेकेंड वन इज द शॉर्ट शंट DC कंपाउंड जनरेटर। तो फ्रेंड्स ये इसका क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद हमारा इसी में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव का, डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव। इसमें भी सेम है डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव। तो एक एक करके हम देखते जाते हैं क्या क्या होता है हमारा क्लासिफिकेशन। पहला जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर आप A पॉइंट डाल लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट हमारा होता है फ्रेंड्स लॉन्ग शंट DC कंपाउंड जनरेटर। ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, जिसको हम अब डिटेल्स में देखेंगे। देखिए लॉन्ग शंट DC कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड अभी तक हम जो पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, उसमें हमने शंट अलग से पढ़ा था, सीरीज जनरेटर अलग से पढ़ा था। कंपाउंड मतलब एक साथ, यानी कि सीरीज प्लस शंट फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होंगे हमारे DC कंपाउंड जनरेटर में। ड्रॉ कर लेते हैं। आर्मेचर मैंने ड्रॉ कर लिया, EA, दिस इज EA, ओके। ये हो गया हमारा EA। सीरीज प्लस शंट लगा दीजिए, सीरीज, ये लगा दिए हम लोग सीरीज फील्ड, मार्क कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस VT लोड टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट हमारा हो जाएगा IL, क्योंकि लोड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, डिलीवर करेगा। आर्मेचर सर्किट है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और करंट फ्लो होगा IA।
अब देखिए ये जो फील्ड है वो आर्मेचर के सीरीज़ में लगाया गया है। देखिए ये आर्मेचर था, आर्मेचर के सीरीज़ में हम लोग RSC लगा दिए हैं। इसको मैं बोल दूंगी RSC। इससे जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा ISC। देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारा ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ में हमारा सीरीज़ कनेक्शन है, सीरीज़ फील्ड लगा हुआ है। आर्मेचर करंट हमारा IA है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम बोलेंगे RA आर्मेचर रेजिस्टेंस। सीरीज़ फील्ड का रेजिस्टेंस हो जाएगा RSC, ISC करंट हो जाएगा। ये हो गया सीरीज़। अब हम शंट कनेक्शन देखते हैं। तो शंट कनेक्शन देखिए, इस पूरे के साथ में आप क्या लगा दीजिए, शंट फील्ड लगा दीजिए, शंट फील्ड आप लगा दीजिए। तो हमारा सर्किट डिज़ाइंड है, तैयार है, DC कंपाउंड लॉन्ग शंट DC कंपाउंड जनरेटर। देखिए करंट मार्क कर लेते हैं। शंट में हमने लगाया हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RSH फ्रेंड्स। करंट जो फ्लो होगा वो हो जाएगा ISH। ये हो गया हमारा लॉन्ग शंट DC कंपाउंड जनरेटर का। अब हम इक्वेशन देखते हैं, इससे रिलेटेड इक्वेशन जो है उसको आप लिखते जाइए, इसी का ही इधर एनालिसिस है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए इस सर्किट में IA और ISC के बारे में आप देखिए, तो दोनों ही एक ही सर्किट है, सीरीज। तो मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट IA इक्वल टू ISE। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो शंट फील्ड है वो किसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, आर्मेचर एज वेल एज सीरीज के साथ कनेक्शन है। शंट फील्ड यहाँ आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, शंट फील्ड इज कनेक्टेड पैरेलली टू बोथ आर्मेचर सर्किट, as well as series field। इसे हम बोलते हैं लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर। This is the first equation that we have drawn. The second equation is that यहाँ पर आप लगाइए KCL जब आप लगाएंगे तब आप देखेंगे इनकमिंग करंट क्या है फ्रेंड्स, IA है, आउटगोइंग फ्रेंड्स क्या है देखिए IL प्लस ISH। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 एंड 2। थर्ड इक्वेशन जो आपको ड्रॉ करना है, आप क्या करिए यहाँ पर आप लगा दीजिए KVL प्लस माइनस, लगा दीजिए KVL। देखिए क्या आएगा, माइनस EA फर्स्ट, देखिए माइनस EA के बाद हमारा IARA प्लस IARA। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर्मेचर सर्किट होगा तो IARA ड्रॉप हो जाएगा, प्लस सीरीज कनेक्शन है तो ISC इंटू RSC प्लस यहाँ पर जब आप आएंगे तब हो जाएगा हमारा VT टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू 0। यहाँ से EA की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, VT प्लस IARA प्लस, देखिए इस ISC को मैं IA से रिप्लेस कर सकती हूँ तो ये हो जाएगा RSC। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनल जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। VT प्लस IARA प्लस RSE। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। देखिए ये इक्वेशन है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, डायग्राम आपको याद रखना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट आपको याद रखना चाहिए, इतना नोट कर लीजिए। और आगे डिस्कशन हम देखते हैं, और डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं, नोट कर लीजिए अच्छे से।
अब देखिए इसी में ही हम क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल पढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल पढ़ते हैं। तो लॉन्ग शंट के ही अंदर आप डालिएगा ए क्यूमुलेटिव एंड बी आप डालिएगा डिफरेंशियल, यानी कि आपका जो टाइटल होना चाहिए वो होना चाहिए क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। क्यूमुलेटिव किसको बोलते हैं, देखिए जिसमें जो हमारा टोटल फाई है वो फाई SC प्लस फाई SH हो, यानी कि सीरीज फील्ड मस्ट असिस्ट शंट फील्ड, यानी एक दूसरे को क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए। दिस मस्ट असिस्ट फाई SH। अगर हम देखें वाइंडिंग, तो देखिए अगर हमारा सीरीज फील्ड ऐसा है, सीरीज फील्ड का करंट सपोज ऐसा है, और ये हो गया हमारा शंट फील्ड। देखिए सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये हमारा ISC है और ये हमारा ISH है, यानी कि क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि ये करंट एक दूसरे के साथ होना चाहिए। अगर ये इनकमिंग है तो यहाँ पर भी इनकमिंग ही होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे क्यूमुलेटिव है। यानी कि अगर ये यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये भी यहीं से एंटर करना चाहिए, दोनों ही एंटर करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और इसमें हमारा करंट फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए फ्लक्स विल बी द समेशन ऑफ फाई SC एंड फाई SH। अब डिफरेंशियल नाम से समझ में आ रहा है, डिफरेंस कर दीजिए, जैसा कि अगर ये ISC हमारा ऐसा है और ये हमारा ISH है, सपोज फॉर एग्जांपल देखिए ISE ये है हमारा और ISH ये है करंट, यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट ISE है। अगर ये इनकमिंग होगा तो दिस मस्ट बी आउटगोइंग, अगर ये इनकमिंग होगा तो ये आउटगोइंग होगा। इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ फाई जो बनेगा वो हो जाएगा फाई SE माइनस फाई SH, यानी एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। अगर ऐसा कनेक्शन होता है तब हम बोलेंगे ये क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल है, क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल है। तो इसमें ही आप एक नया फिगर ड्रॉ करिएगा और इस नए फिगर में ही मैं यहाँ क्यूमुलेटिव भी बता रही हूँ और डिफरेंशियल भी बता रही हूँ। तो पहला देखिए हमारा क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव। इसको मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो देखिए इसमें इनकमिंग है तो इसमें भी इनकमिंग है, या फिर दोनों ही आउटगोइंग होने चाहिए, यानी कि दोनों का जो डॉट लगेगा वो सेम प्लेस में होना चाहिए। डायग्राम सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको डॉट देखना है। तो देखिए डॉट कैसा होगा, अगर ये डॉट से लीव कर रहा है तो ये भी डॉट से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए अगर ये डॉट से लीव कर रहा है डॉट से, तो इसको भी डॉट से क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड लॉन्ग डीसी जनरेटर है। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव। डिफरेंशियल आप खुद करिएगा और ट्राई करिएगा, देखिए सही बनाए हैं कि नहीं। ये पूरा डिस्कशन हो गया हमारा लॉन्ग शंट का। लास्ट जो होता है वो फ्रेंड्स होता है शॉर्ट शंट का। थोड़ा सा हमारा सर्किट डायग्राम याद करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, बहुत इजी है। इसको मैं एज इट इज़ ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इसमें सेम रहेगा शॉर्ट शंट में भी। हमारा जो लास्ट है डिस्कशन कंपाउंड में वो हो जाएगा शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड
डीसी कंपाउंड जनरेटर। इसका सर्किट डायग्राम आप देखिए। अगेन हम क्या कर रहे हैं, हमने आर्मेचर ड्रॉ कर लिया। देखिए देखिए ये हो जाएगा ये, इसको आप थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करिएगा। इसका कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, देखिए शॉर्ट शंट, नाम से ही समझ में आ रहा है शॉर्ट शंट, यानी कि पूरे में नहीं दिया जा रहा है। लॉन्ग में हमने क्या किया था, सीरीज आर्मेचर और सीरीज के पूरे ही पैरेलल कनेक्शन में हमने फील्ड लगा दिया था शंट। ये लोड है हमारा, तो इसको मैं बोल दूंगी टर्मिनल वोल्टेज VT। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। जनरेटर डिलीवर कर रहा है करंट, तो ये हो जाएगा हमारा IL। आर्मेचर सर्किट है तो ये है, यहाँ का करंट हमारा हो जाएगा IA। सीरीज फील्ड देखिए यहाँ पर कैसा कनेक्शन है, देखिए RSC, करंट हमारा फ्लो होगा ISE। इतना हो गया सीरीज एंड आर्मेचर। शंट को भी देख लेते हैं। तो शंट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए दिस इज RSH, करंट हमारा फ्लो होगा ISH। ये हो गया हमारा शॉर्ट शंट का इक्विवेलेंट सर्किट। अब आप इसमें नोटिस क्या करेंगे, नोटिस ये करेंगे इसमें कि देखिए हमारा शंट कनेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर में ही पैरेलल है, यानी कि इसमें बोलूँगी शंट फील्ड इज इन पैरेलल टू दी आर्मेचर सर्किट ओनली, आर्मेचर सर्किट ओनली। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब इक्वेशन भी लिख लेते हैं और फाइनल हमारा वाइंड अप हो जाएगा। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। पहला इक्वेशन, यहाँ पर आप क्या लगाइए, KCL लगाइए। इनकमिंग करंट कितना है, देखिए IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL। दिस इज इक्वेशन 1। देखिए सेकंड हमारा इक्वेशन क्या होगा, ये देखिए ये ISE है और ये सीरीज कनेक्शन लोड के साथ, तो हमारा ISE और IL इक्वल हो जाएगा। ISE इज इक्वल टू IL। बहुत सिंपल है सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखिए, तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ISH रहेगा वो हो जाएगा VT प्लस IA, दिस इज ISC, RSC अपॉन RSH। ये हमारा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन देखिए, KVL लगा लीजिए, यहाँ पर KVL लगा लीजिए। KVL जब आप लगाएंगे तब आप देखेंगे -EA, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव -EA प्लस आर्मेचर में हमारा करंट IARA हो जाएगा प्लस ISE RSC इज इक्वल टू प्लस VT इज इक्वल टू 0। VT इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप EA लिखिए। EA लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल VT प्लस IA RA प्लस ISC RSC। So this is the final equation that we have drawn and you have to remember this equation. अब देखिए जब हम लॉन्ग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ISE और IA इक्वल था, बट इन दिस इक्वेशन दी IA एंड ISE आर नॉट इक्वल, बोथ आर डिफरेंट। देखिए सेम नहीं है।
द सेकेंड इज दैट ISH वहाँ पर क्या हो रहा था, VT अपॉन RH था, बट यहाँ पर हमारा एक और फैक्टर आ जाएगा, दिस इज द एक्स्ट्रा फैक्टर दैट यू हैव टू इंक्लूड इन द शॉर्ट शंट, एक्स्ट्रा टर्म। सो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट शंट DC कंपाउंड जनरेटर। अगेन इसमें डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव भी सेम होता है, एज इट इज़ होता है। अगर ये डॉट से एंटर कर रहा है तो दिस मस्ट ऑल्सो एंटर थ्रू द डॉट, अगर डॉट से लीव कर रहा है तो ये भी डॉट से लीव करना चाहिए। लेकिन आपका मतलब मोटा मोटी आपको सिर्फ ये और वो डायग्राम या ध्यान रखना है। डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव उतना नहीं पूछता है, आपको मेन इसी से न्यूमेरिकल पूछेगा और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि एप्लीकेशन कहाँ है। फॉर एग्जांपल DC सीरीज जनरेटर का एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ पर यूज़ होता है, शंट कहाँ पर यूज़ होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम एप्लीकेशन देखेंगे ऑल जनरेटर्स का। तो फ्रेंड्स आप इस सर्किट को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बार बार ड्रॉ करके देखिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।